बिस्किट्स खाओ। चलो खाओ बिस्किट। खाओ। मम्मी हमारे पास मेरे साइज का कुर्ता और धोती है। कुर्ता धोती क्यों? प्रोजेक्ट के लिए। अरे अरे तुम कब बैठ गए? अच्छा स्कूल प्रोजेक्ट के लिए धोती कुर्ता? हाँ, मैं खुदीराम जी पे प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। खुदीराम बोस? हाँ मम्मी, वो बहुत यंग फ्रीडम फाइटर थे। दादाजी ने मुझे उनके बारे में बताया। हाँ लेकिन ये धोती कुर्ता? हाँ डैडी, मैं उनके जैसे कॉस्ट्यूम पहनूंगा, फिर पिक्चर क्लिक करके अपलोड करूंगा तो टीचर इम्प्रेस हो जाएगी। ओहो, मतलब इम्प्रेशन जमाने के लिए किया जा रहा है ये सब? हाँ यस मम्मी। अच्छा तुम क्या जानते हो खुदीराम जी के बारे में? मैं कुछ खास नहीं जानता, बट इंटरनेट तो जानता है ना, तो मैं वहीं से कुछ निकाल के डाल दूंगा। और अगर मैंने कुछ डिफरेंट किया तो टीचर अच्छे ग्रेड्स भी देगी। ग्रेड्स? इंडिपेंडेंस डे तुम्हारे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। और क्या डैडी, हमें फ्रीडम मिले हुए 74 इयर्स हो गए हैं और अभी तक हम हर साल ये फ्रीडम फाइटर्स पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इससे अच्छा हमें साइंस या टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट मिलता ना, तो आगे जाके लाइफ में काम तो आता। ये हिस्ट्री प्रोजेक्ट बहुत अच्छे होते हैं और इनका रेलेवेंस क्या होता है? मतलब फ्रीडम फाइटर्स की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे लिए? आई नो मम्मी कि वो लोग लड़े थे और इसलिए हमें आजादी मिली, बट ना मैंने आजादी की लड़ाई देखी, ना आपकी जनरेशन ने देखी, और ना दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। सो बेसिकली वंदु, हमें फ्रीडम एंजॉय करना चाहिए और हर साल प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। यस डैडी, बाकी सब तो चिल। बस मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये जो खुदीराम जी थे, उनको बॉम्ब फेंकने की इतनी इच्छा क्यों हुई थी? He was so young, और आप लोग ही तो कहते हो कि वायलेंस इज बैड। बेटा वो सिर्फ वायलेंस नहीं था, देश की आजादी के लिए क्रांति का धमाका था, जो चैन से सोते हुए अंग्रेजों की नींद हराम करने के लिए बहुत जरूरी था। हाँ ओके, हमें दूध, आई एम कमिंग। मम्मा आई एम गोइंग डाउन, शायद उसको प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए होगी। डोंट फॉरगेट अबाउट द कुर्ता एंड धोती, ओके? आई एम कमिंग। चल ब्रो आ गया। हाँ ये ले, तेरी वेटिंग, चल शुरू हो जा। अरे रुक रुक रुक, मुझे लगा तूने प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए बुलाया है। ब्रो प्रोजेक्ट का जुगाड़ हो गया। कैसे? अरे वो हर्षित है ना, उसके पिछले साल वाला जो 15 अगस्त का प्रोजेक्ट था ना, हाँ उसको थोड़ा चेंज करके मैं सबमिट कर दूंगा, और जो मेरा प्रोजेक्ट है ना वो हर्षित थोड़ा चेंज करके सबमिट कर देगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? वाह सही है, चल जा बॉलिंग कर। तिवारी जी सर। अपनी नजर पैनी रखो। जी सर। ओह माय गॉड। तिवारी जी सर। हम आजादी की 74वीं वर्षगांठ के करीब हैं, जी सर। पर अब तक हमें कचरे से आजादी नहीं मिली है। धिक्कार है। हाँ सर, धिक्कार है। अथर्व, अथर्व, आई एम सॉरी अंकल, प्लीज फॉरगिव मी। हाँ अंकल, वो इसकी गलती नहीं है, वो तो बस गलती चाहे किसी की भी हो, मुझे गेंद से आघात अथर्व की वजह से पहुंचा है, इसलिए सजा भी उसको मिलनी चाहिए और वो मिलकर रहेगी। अथर्व और श्वानों का प्रवेश वर्जित। अथर्व एंड डॉग्स नॉट अलाउड। अथर्व और राजेश वागले को आज से एक हफ्ते के लिए साई दर्शन हाइट सोसाइटी के सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है? वागले परिवार को सोसाइटी के सचिव को क्षतिग्रस्त करने के लिए और सामाजिक शांति को हानि पहुंचाने के लिए 35,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। 35,000 रुपए? पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया कि दक्कू भाई का दिमाग खराब हो गया। आगे पढ़ो। एक हफ्ते के लिए कोई भी सदस्य अथर्व से कोई भी सामाजिक व्यवहार नहीं करेगा। ऐसा करने वाले को जुर्माना देना पड़ेगा। अथर्व! अरे रात सीधा दक्कू भाई से बात करते हैं ना। ओह माय गॉड, राजेश भाई
ओ साई दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्षिण जोशीपुरा जी, अथर्व कम हियर। ये क्या है? 35,000 रुपए का जुर्माना। अब बच्चे की जान लोगे क्या? रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। एक बालक ने उद्दंडता की है तो उसको उसकी सजा तो मिलनी चाहिए राजेश भाई। अंकल विद्युत भी तो था वहाँ पे। पर मुझ पर प्रहार तुम्हारी गेंद से हुआ है अथर्व। दिस इज इनजस्टिस। व्हाट इनजस्टिस? दक्कू भाई 35,000 रुपए जुर्माना कैसे देंगे हम, ये भी तो सोचिए आप। पन्ना भाभी, आप जैसी सुंदर ससील नारी को मैं एक अबोध बालक की वजह से और परेशान होते नहीं देख सकता। इसलिए आपको केवल 5,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। डायरेक्ट? पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अथर्व को सोसाइटी के सारे छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे। उसे घर से बाहर निकलने से पहले मेरी आज्ञा की जरूरत होगी। और मेंबर्स की तरह आप लोग भी अथर्व से दूरी बना के रखेंगे और एक हफ्ते तक अथर्व से कोई बातचीत नहीं करेगा। तब जाके सुधरेगा ये अथर्व। क्या? यस। विद्युत, तूने बात की क्या जोशीपुर अंकल से? करने ही वाला था ब्रो, पर दक्कू अंकल ने कहा कि तुम अपने दोस्त अथर्व के बारे में कुछ भी बोलोगे ना तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को दोनों को बैन कर दूंगा। क्या? विद्युत, तू अपने 25,000 के मोबाइल से ये अथर्व से बात कर रहा है? अगर दक्षेश भैया को पता चला ना तो हमें 50,000 का फाइन लगाएंगे। उतने में तो 2-2 मोबाइल आ जाएंगे तेरे। चल फोन रख। रख। सॉरी ब्रो, अब 1 वीक के बाद ही मिलेंगे। तू भी अपने रूम से बाहर मत निकलना। बाय। बिल्कुल ऐसे होता है कि नहीं? Daddy is right. Daddy is right. Daddy is right. Daddy is right. डैडी, चलो मैं चलाऊं? बाय बाय। बाय बाय। डैडी। अथर्व, स्टडी टाइम ओवर हो चुका है। चलो अब फटाफट नीचे आओ और मैं जो काम बोलूं वो फटाफट करो। पास। चलो अथर्व जल्दी करो, मुझे क्या देख रहे हो? फटाफट जल्दी करो ना। व्हाट? अरे इतना सा काम नहीं था, सुना ही नहीं देता। ओह माय गॉड, जल्दी जल्दी काम करो। तुम्हारे पापा ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया? अब तक ये सब हुआ क्यों नहीं? इसके बाद पौधों में पानी देना है। व्हाट? आके फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? और उसके बाद ये पत्तियां भी काटनी है ऐसे। जल्दी चलो चलो, फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। एक्स्ट्रा पत्ती नहीं कटनी चाहिए। फास्ट, जल्दी हाथ चलाओ। अथर्व इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी करो। अरे गमलों में मिट्टी भरनी नहीं आती, ऐसे मिट्टी डालते हैं। Oh my God! अथर्व, you idiot! Oh my God! मना कर दिया। जोशीपुरा ने मुझे झंडा फहराने से मना कर दिया। राधिका, मेरा बरसों का सपना टूट गया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पापा, दक्कू भाई ने बोल दिया तो क्या कर सकते हैं। इस साल यामिनी भाभी, फर्स्ट लेडी ऑफ साई दर्शन हाइट सोसाइटी, वो झंडा फहराएंगे। क्या जरूरत है तुम्हें अथर्व खामखा आर्ग्यू करने की दक्कू भाई के साथ? पनिशमेंट सह लेते ना। मतलब गलती मेरी है, उनकी कोई गलती नहीं है। अरे गलती किसी की भी हो, भुगतना तो हम सबको पड़ रहा है ना अथर्वा। और नहीं तो क्या। अब 14 अगस्त को हमारे घर पर ग्रैंड रिहर्सल होने वाली है। प्लीज आसपास भी भटकना मत।
चुपचाप अपने कमरे में अपनी पनिशमेंट सहना, तभी जाकर सब ठीक होगा। सब ठीक हो जाएगा। वहां पे जोशीपुर अंकल ने मुझे इतनी गलत पनिशमेंट दी थी, यहाँ पे दादाजी रो रहे और अब बोल रहे सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, मैं फुट। हाँ ये रखो। राजेश भाई, हाँ जी। मेरा सुर थोड़ा चेक कीजिए। है प्रीत जहां की रीत सदा है। हाँ यहाँ है। मतलब है प्रीत जहां की रीत सदा का है यहाँ है। दीजिए जोर। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने दीजिए, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओहो ओहो ओहो। वो आजादी की लड़ाई में अगर इनके गाने का प्रोग्राम रखते ना तो अंग्रेज ऐसे ही देश छोड़कर भाग जाते हैं इनके गाने के डर से। लेकिन राजेश भाई अभी क्या करेंगे? ये झालर ऐसे गधे की तरह गाएगा तो जूते पड़ेंगे हमें। तो प्रोग्राम खराब होगा वो अलग, सोचना पड़ेगा। इनसे बेटर तो अथर्व गाएगा, वो भी बिना रिहर्सल के। ये हो गई कॉस्ट्यूम वाली फोटो। अब मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। सुनो भाइयों और बहनों, कितना स्ट्रेंज है, मेरे घर पे फंक्शन है और मैं ही अटेंड नहीं कर सकता। मित्रों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल मैं गीत गा के आपका मन लुभाता हूं, पर इस बार राजेश भाई के अनुरोध पर मैंने एक अनूठा प्रयोग करने की कोशिश की है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। दक्कू भाई व्हाट? कम बैक। ओके। वाह डैडी, आपने सिंगर को पोएट बना दिया। चुपके से देखना चाहिए प्रोग्राम। जोशीपुर अंकल ने शामिल होने से मना किया है, देखने से थोड़ी। रहम कीजिए भाई बाप, रहम कीजिए। अगर लगान नहीं दिया तो रहम नहीं, खौड़े मिलेंगे। खौड़े, खौड़े, खौड़े। लेकिन मानिए हमारे पास बस इतना ही अनाज है। इतना सा? तुम लोग ठीक से काम नहीं करते है? काम चोर, तुम लोग काम चोर। और खौड़े लगाओ इसको। नहीं, माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए। सच कह रहे, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है, माफ कर दीजिए। अनाज नहीं है तो बिस्किट खाओ, चलो खाओ बिस्किट। खाओ। बिस्किट खाओ वरना गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें मार दूंगा। अथर्व, अथर्व,
अथर्व अथर्व हेलो अथर्व ये नाटक है, ये वो हर्षद अंकल है, वो देखो ये दक्कू अंकल है, ये अंग्रेज नहीं है, ये देखो ये सब अपने लोग बैठे हैं, देखो दादा दादी है। आई एम सॉरी। देखा तुमने, झूठ मूठ के नाटक में भी तुम अंग्रेजों का जुल्म देख नहीं पाए। तो सोचो खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों पर क्या बीती होगी। हाँ बेटा, वाह क्या बात है, इधर आ बेटा। जिस जज्बे से तुमने बिना कुछ सोचे समझे बंदूक लेकर ऐसे कूद पड़े, इसी को कहते हैं देशभक्ति का जज्बा। और यही जज्बा खुद को देश के लिए न्यौछावर करने की हिम्मत देता है, समझे? देखा अथर्व, अब समझ गए ना कि अगर हमारे घर में कोई बाहरी आदमी आके हमें ही कानून सिखाए तो कैसा लगता है? इसे कहते हैं गुलामी। तुम हर पल घुटन महसूस कर रहे थे, है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारी आजादी छीन ली गई थी। यह है असली मोल स्वतंत्रता का, जिसकी रक्षा करने के लिए हमारे फौजी भाई हर पल किसी भी मौसम में सरहदों पे अपनी जान की बाजी लगाते रहते हैं। क्योंकि कोई भी हमारी देश की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। यस मम्मी डैडी, मैंने आजादी पे प्रोजेक्ट तो बना लिया है, बट अब मुझे समझ में आ गया कि हमें हर साल आजादी पे जश्न क्यों मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जीने के लिए जितनी हवा और पानी की जरूरत है ना, उतनी आजादी की भी। वाह। और इसके लिए ना बहुत से लोगों ने बलिदान दिया है, और इसीलिए इस आजादी की इज्जत करनी भी उतनी ही जरूरी है। तुम्हारे मुंह से यही बात मैं सुनना चाहता था, सीरियसली। हाँ, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती। यानी मैं समझा नहीं। पढ़ाना था तुम्हें एक अहम सबक, इसीलिए खेलना पड़ा हमें एक नाटक। थैंक यू। वरना भाभी, कैसा लगा मेरा अभूतपूर्व अभिनय? भूत जैसा। व्हाट? पीछे। बहुत बढ़िया था दक्कू भाई। थैंक यू वरना भाभी। बट आई मस्ट से कि नाटक बहुत अच्छा था, जैसे कि हिस्ट्री का कोई अलग ही लेसन पढ़ लिया हो। इसीलिए इतिहास जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम इतिहास दोहराए नहीं बल्कि नया इतिहास बनाए। और हमारा गौरवशाली इतिहास ही वो अहम कड़ी है जो हमारी इस पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी के साथ जोड़ता है। अंकल, मतलब कल दादाजी ही झंडा लहराएंगे ना? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।